जय श्री राम मित्रों, वैदिक गणित के इस वीडियो में हम सूत्र निखिलम के आधार पर गुणा करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र निखिलम। जब हम सूत्र निखिलम का प्रयोग करेंगे तो इसमें हमारे पास आधार होना चाहिए। हम पूर्व वीडियो के माध्यम से आधार देख चुके हैं। जिस प्रकार से आधार 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, इस प्रकार के हमारे आधार चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सूत्र निखिलम, इसमें 3 स्थितियां हमारे पास निर्मित होती है। जब दोनों विचलन धनात्मक हों, दोनों विचलन ऋणात्मक हो और एक विचलन धनात्मक तथा दूसरा विचलन ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार से हम 3 स्थितियों में सूत्र निखिलम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए बंधु, पहला हम लेते हैं आधार 10। तो आधार 10 में हम देखते हैं, पहले है हमारा दोनों विचलन धनात्मक। तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हमने 12 और 14 लिया है हमारे आधार 10 से। तो हम देखते हैं कि यह जो संख्या है आधार से कितनी अधिक है। तो हम देखते हैं कि यह 12 है तो हमारे आधार से 2 अधिक है। यहाँ पर 14 है तो यह आधार से 4 अधिक है। तो हम देखते हैं कि इसमें उत्तर के 2 भाग होंगे, दायां भाग और बायां भाग। तो आधार में हमारे पास एक 0 है, अर्थात उत्तर के दाईं ओर हमें 1 अंक चाहिए। तो हम पहले इन दोनों अंकों का गुणा करते हैं। तो 4 दूना 8, तो हमारे पास एक ही अंक में उत्तर प्राप्त हुआ। यहाँ पे आ गए हमारे पास 8। यदि यहाँ पे 2 अंकों में उत्तर आते तो 1 अंक इधर हासिल में जोड़ते, तो हमारे पास हो गए 4 दूनी 8 तथा उत्तर का हमें दायां भाग प्राप्त हुआ। अब बाएं भाग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 12 है, 12 में हम 4 जोड़े तो हमें 16 प्राप्त होते हैं और 14 में 2 जोड़े तो भी 16 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त होता है 168। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जब दोनों विचलन ऋणात्मक हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमने लिया है 8 और यहाँ पर 9। तो 8 ये हमारे 10 के आधार के पास है, तो 10 से ये 2 कम है, अर्थात ऋण 2 है। और यहाँ पर देखते हैं 9, तो ये ऋण 1 है। तो अब हमें इन दोनों का गुणा करके उत्तर का दायां भाग निकालना है। तो 2 एकम 2 हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि ऋण ऋण धनांक, तो ये ऋण ऋण से धन हमारा बन गया। और इधर 8 में से हम 1 को घटा दे तो हमें प्राप्त होता 7, या 9 में से 2 घटा दें तो भी हमें प्राप्त होता 7। इस प्रकार से उत्तर का दायां भाग और बायां भाग दोनों हमने निकाला, तो उत्तर हमें प्राप्त होता है 72। आगे तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, जब एक विचलन धनात्मक तथा दूसरा विचलन ऋणात्मक हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमने लिया यहाँ पर 12, तो 12 हमारे 10 के पास में है और 10 से कितना 2 अधिक है। दूसरा लिया हमने 9, तो 9 हमारे 10 के पास में है और 10 से कम है, तो हमने ऋण 1 लिखा। अब दोनों विचलनों का गुणा करके हम उत्तर का दायां भाग निकालेंगे। तो 2 एकम 2, परंतु एक संख्या धनात्मक दूसरी संख्या ऋणात्मक, तो हमारे जो 2 प्राप्त होंगे वो ऋणांक में आएगा। उत्तर का बायां भाग देखने के लिए हमें 12 में से 1 को घटाना है,
तो 12 में से 1 गए, हमारे पास बचे 11। या 9 में 2 को जोड़ना है, तो 9 और 2 11 हो गए। तो इस प्रकार से उत्तर निकालना है। तो हमारे पास यहाँ 1 अंक है। ये विनकुलम संख्या प्राप्त हुई है, इसे हमें साधारण संख्या में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आधार 10, इसलिए 11 के बाद एक 0 लगा, अर्थात 110 हो गए। इसमें से 2 ऋणांक है, तो इन 2 को यहाँ से घटाएंगे तो 108 हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार आधार 10 के कुछ सवाल हमने यहाँ तीनों परिस्थितियों में देखे हैं। इसी प्रकार हम आधार 100 पर बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 112 और 112 है। तो आधार हमारा 100 है, तो दोनों ये 112 12 अधिक है, तो धन 12 और ये 112 ये भी 12 अधिक है। अब सबसे पहले उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए विचलनों का गुणा करेंगे, इन्हें हम विचलन कहते हैं। तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 हमें प्राप्त होता है। परंतु हमारे पास आधार 100 है, तो उत्तर के दाईं ओर हमें 2 अंक रखना है। तो हमारे पास 44 इधर रख दिए और 1 इधर हासिल का रख दिया। अब हमने 112 में 12 जोड़ना, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 124 और 1 हासिल हमारे पास है तो 125 बनता। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होता है 12,544। ये हमारा दोनों विचलन धनात्मक की स्थिति में इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें हासिल प्राप्त हुआ तो हासिल हमने इधर लगाया। अब हम देखते हैं जब दोनों विचलन ऋणात्मक है तो कौन सी स्थिति बनती है। तो हमारे यहाँ 98 है और 96 है। तो हम देखते हैं कि 98 100 से कम है, तो कितना कम है, 2 कम है, इसलिए विचलन प्राप्त हुआ 2। अगले में हम देखते हैं 96 100 में से 4 कम है, तो यहां हम लिखेंगे ऋण के 4। अब उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए विचलनों का गुणा करना, अर्थात 4 और 2 8, तो हमें प्राप्त हुआ 8। परंतु हमारा यहाँ पर आधार 100 है, अतः हमें यहाँ पर 2 अंक रखना है उत्तर के दाएं भाग में, तो 1 0 हम लगा देते हैं। फिर उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए 98 में से 4 घटाए तो हमें प्राप्त होता 94, या 96 में से 2 घटाएंगे तो भी हमें प्राप्त होता 94। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें उत्तर प्राप्त हुआ 9408। अब हम देखना है तीसरा, एक विचलन धनात्मक तथा दूसरा विचलन ऋणात्मक हो तब कौन सी स्थिति निर्मित होती। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 105 है, तो इसका विचलन निकालना अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह संख्या 100 से 5 अधिक है, तो धन 5 हमने लिख दिया। फिर यहाँ देखते हैं 98, तो यह संख्या 100 से 2 कम है, तो इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया। अब उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए विचलनों का गुणा करना है, तो 5 दूनी 10। अब एक संख्या धनात्मक एक ऋणात्मक, तो हमारा जो 10 प्राप्त होगा हमें ऋणांक में प्राप्त होगा, तो उसके ऊपर हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, तो उत्तर का हमें बायां भाग निकालना है, अर्थात 105 में से 2 को घटाना है। तो 105 में से 2 को घटाए हमारे पास बचा 103, या 98 में से 5 जोड़ना है, तो अब भी हमें प्राप्त होगा 103। अब ये हमारे पास विनकुलम संख्या में प्राप्त होगी,
तो इसको अपने को साधारण संख्या में बदलना है। तो 103 बायां भाग लिखा, फिर इधर 2 अंक रखना तो हमने 2 जीरो लगाए, उसमें से ये वाले 10 हम घटा देंगे, तब हमें प्राप्त होता है 10,290। इसी प्रकार हम देखते हैं आधार 1000। तो जब आधार 1000 है तो सबसे पहले हमें उत्तर के दाईं ओर 3 अंक रखना है। हम देखते हैं यहाँ पर 1005 में 1003 का गुणा करना है। तो हम देखते हैं 1005 का विचलन प्राप्त होगा 5 और 1003 का विचलन प्राप्त होगा 3। तो पहली स्थिति यह है कि उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए विचलन का गुणा करना, अर्थात हमारे पास यहाँ है 5 तिया 15। अब 2 अंक हमारे पास आए, जबकि हमें आधार में 3 जीरो है तो 3 अंक रखना है। तो यहाँ पर 15 प्राप्त हुए तो 1 जीरो हमने लगा दिया। इसी प्रकार उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए 1005 में 3 जोड़ा तो 1008 हमें प्राप्त हुआ, या 1003 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 1008 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें ये वाली संख्या जो उत्तर के रूप में प्राप्त हुई। अब जब दोनों विचलन ऋणात्मक है तब वहां की स्थिति हम देखते हैं कि 997 जो 1000 से 3 कम है, तो हमने विचलन निकाले। इसी प्रकार 999 तो ये 1000 हमारा आधार लिया है तो इसका विचलन हमें ऋण 1 प्राप्त होगा। अब विचलनों का गुणा तो 3 एकम 3, परंतु शर्त हमारी यह कहती है कि इसमें आधार हमारा 1000 है, अर्थात दाईं ओर हमें 3 अंक चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे। फिर 900 उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए 997 में से 1 गया, अर्थात 996। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त 996,003 प्राप्त हुए। जब एक विचलन धनात्मक और एक विचलन ऋणात्मक है तब हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे। यह संख्या 1000 से 2 अधिक है तो हमने 2 लिख दिया, और ये वाली संख्या 997 है तो ये 3 कम है तो हमने यहाँ पर ऋण 3 लिख दिए। अब इकाइयों का गुणा करना, तो इकाइयों का गुणा करने पर हम देखते हैं 3 दूना 6, तो हमें ऋण के 6 प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक संख्या धन की और एक संख्या ऋण की है। इसी प्रकार हम देखते हैं 1002 में से 3 को घटा देते हैं, या 997 में 2 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर का बायां भाग हमारे पास प्राप्त हुआ 999, परंतु विनकुलम संख्या प्राप्त होने के कारण हमने उत्तर का बायां भाग लिखा है 999, इधर 3 अंक रखना तो हमने 3 जीरो लगाकर उसमें से ऋणांक 6 को घटा दिया। तो बंधुओं, इस प्रकार से निखिलम सूत्र की सहायता से आधार के पास वाली संख्याओं को हम बड़ी ही आसानी से मौखिक रूप से गुणा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 10, 100, 1000 तो इस प्रकार के अन्य संख्याएं लिख करके आप 10,000, लाख, 10 लाख तक का गुणा एक ही लाइन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगे लिख करके अभ्यास करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको निखिलम सूत्र पसंद आया होगा और आप सभी के समझ में भी आया होगा।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वैदिक गणित अभ्यास वर्ग के इस वीडियो के माध्यम से, और आप पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास करें। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रत्येक सूत्र के लिए कुछ न कुछ नियम है, उन नियमों को याद रखना अनिवार्य है और उन्हीं नियमों के आधार पर हम सवाल कर सकते हैं। और इस प्रकार के उदाहरण आप लिख करके अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत।